सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। शिष्य के लक्षण, शिष्य के योग्यता, शिष्य के कृतज्ञता, शिष्य के अभिव्यक्ति, इतना सुंदर वर्णन इस विवेक चूड़ामणि में है और कहीं नहीं है। प्रकरण ग्रंथ के दृष्टि से देखा जाए तो इतना सुंदर। शंकराचार्य कभी कभी यहाँ कवि हो जाते हैं, कभी कभी कवि हो जाते हैं। दार्शनिक है, जब भगवान के पास मंदिर में जाते तो वो भक्त हो जाते हैं। बद्रिक स्तोत्र है, भगवान शंकर का तो अनेक स्तोत्र है, जगन्नाथ स्तोत्र, पुंडरिक स्तोत्र। और यहाँ एक शिष्य के लक्षण कवित्व में बता रहे, बड़ा सुंदर है, इसको पढ़ते हैं। स्वामिन 35। मैं और पीछे बैकग्राउंड नहीं जाता हूं, डायरेक्ट दे रहा हूं, सो दैट क्या होगा ना, अननेसरी इंट्रोडक्शन ज्यादा करके समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रौह प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनु प्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। गुरु के पास जाने के लिए क्या क्या लक्षण चाहिए? एक है तम आराध्य, उनके प्रति आराधना करनी चाहिए, उनको आराधना करना है। तम आराध्य, आराधना करना। कैसे? आराधना माने पूजा करना। भगवान की पूजा अलग, षोडशोपचार पूजा। गुरु के प्रति आराधना क्या है? सेवा के दृष्टि से आगे आएगा ही, अर्थात उनके प्रति पूज्य भाव रखना, उनके प्रति महत्व बुद्धि रखनी, उनके प्रति सम्मान भाव रखना। तम आराध्य कैसे? भक्ति के द्वारा। तम गुरुम आराध्य भक्तिया प्रौह प्रश्रय सेवनैहि, ये शब्द को ध्यान रखना। प्रौह प्रश्रय सेवनैहि, सेवा के द्वारा। प्रश्रय, प्रौह प्रश्रय शरणागति, प्रौह विनम्रता, तीन शब्द है। प्रौह प्रश्रय सेवा, प्रौह विनम्रता, प्रश्रय उनके शरण में जाना, उनके आश्रय में जाना,
और सेवा करके फिर उनको प्रसन्न प्राप्त करना। रामचरितमानस में भी है कि लक्ष्मण जी देखते हैं भगवान सुखासीना में बैठे हुए हैं, देन उनको प्रश्न पूछते हैं और गुरु व्यस्त है, उस समय पूछना नहीं चाहिए, देखना चाहिए गुरु कौन से अनुकूल अवस्था में है। गुरुदेव कहा करते थे, जैसे पूज्य गुरुदेव के बारे में कल हम लोग सुन रहे थे, स्टार्टिंग में जब मुंबई में गुरुदेव प्रवचन देते तो मैंने तो दर्शन किया हूँ 83 से 93 10 साल तक। यहाँ तो हर 3 साल में जब हम थे 2-3 बार आते थे, और सेंटर में जब थे तो भी आते थे, तो हम जो भी होता था सेवा करते थे, दौड़ के स्टेज के ऊपर चले जाते थे लास्ट में। तो जब गुरुदेव उतरते थे मैं खड़ा रहता था, ऐसे जो भी सेवा पड़ता था करते थे, सानिध्य है ही। तो गुरुदेव गर्मी होने के कारण कुर्ता बहुत कम पहनते थे, वो अंग वस्त्र जब बाहर होता था कुर्ता पहनते थे। तो एक हाथ में जो मुंबई के जो ट्रेन होता है, ज्यादातर लोकल ट्रेन है, तो वो ऊपर एक पकड़ने के लिए वो एक बेल्ट रहता है, चेन रहता है, लोहे के हो या चमड़े को हो, कपड़े को हो, वो रहता है, तो ऐसे पकड़ना पड़ता है एक हाथ में। तो एक हाथ में गुरुदेव होली गीता अपने ही गीता रखे हैं, क्लास के लिए जा रहे हैं और पकड़े हुए। एक ने पूछा स्वामी, ऐसे पूछा जाता है, स्वामी फिर आर गोइंग? गुरुदेव ने कहा आई एम गोइंग टू टेक क्लास। क्लास? व्हाट क्लास? गीता क्लास। ओह, यू आर टेकिंग गीता, टेल मी what is the essence of advice of Gita in one sentence? अब गुरुदेव ने सोचा, सारा गीता को जानने के लिए जीवन चला जाता है, और मैं गुरु के सानिध्य में प्राप्त किया, उसको मैं पूरा डेडिकेट किया। यह आदमी एक ही सेंटेंस में जानना चाहता है। गुरुदेव थोड़ा ह्यूमरस है, मना नहीं किया, तुम्हारा थोड़ा एक्टिंग करके बताया। ओके, इन वन सेंटेंस यू वांट टू नो। तो इसी बहाने का होना, जब एक हाथ में रखते हैं ना थोड़ा दुखता है, तो चेंज करते रहते हैं ना एक हाथ को। तो उन्होंने कहा अटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, ए डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड सेकंड पकड़ा अटैचमेंट विद द लॉर्ड इज द एसेंस ऑफ गीता। समझ में आया? अर्थात संसार से अनासक्ति और भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति कनेक्ट, यही गीता का संदेश है। कहते हैं गुरु के, अभी बता तो दिया, अब हमारे लिए इतिहास बन गया, वो आदमी कितना समझा अलग बात है। कहने का मतलब क्या है कि अगर गीता जानना है, सुनना है, तो गुरु के पास बैठ करके पूरा समर्पण करके सुनना पड़ता है, प्रसन्न करके, भक्त्या आराध्य बहु प्रश्रय सेवनैहि। कितना लक्षण बताया, क्या बताया? फर्स्ट है सेवा, सेवा शारीरिक होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। गीता के 4th अध्याय के 34 नंबर श्लोक में है। तद्विद्धि, उस परमात्मा को जानना चाहिए, उसका ज्ञान जानना चाहिए। तद्विद्धि कैसे? प्रणिपातेन, प्रणिपात करके, मानसिक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना चाहिए, बौद्धिक, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कुतः कुतः आयातः, भज गोविंदम, को मे भ्रातः,
मेरा भाई कौन है, मेरा ताता कौन है, मेरे पिता कौन है, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, कहाँ जा रहा हूँ। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा, तत्व को प्राप्त करने के लिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवा, सेवा शारीरिक है, इसी को ही जो गीता में है यहाँ आचार्य कह रहे हैं, सेवने ही प्रश्रय प्रऊह, विनम्रता के साथ शरणागति होनी चाहिए, ये क्वालिटी है, और सेवा होना चाहिए, और भक्ति के द्वारा गुरु को आराधना करना चाहिए, गुरु को सम्मान करना चाहिए, उदात्त भाव रखना चाहिए। फिर प्रसन्नम, उनको खुश करना चाहिए। जब वो शांत चित्त में, लक्ष्मण जी क्या करते देखते हैं, भगवान सुखासीना, अरण्य कांड में भगवान सुख आसीन में बैठे, तब प्रश्न पूछते हैं। वो लक्ष्मण गीता है, राम गीता है। लक्ष्मण गीता बीबी हमारे निषाद राज को जो बता रहे, खुद लक्ष्मण वक्ता है। रामचरितमानस में अनेक गीता है, मुख्यतः सप्त गीता है, उसमें राम गीता, गुरुजन गीता, गरुड़ गीता, विभीषण गीता आदि है। प्रसन्नम, प्रसन्न करके, तम अनुप्राप्य, अनुप्राप्य उनके पास पहुंच करके, यानी कि फोन में पूछते हैं, गुरु बताओ, तो गुरु भी वैसे करके ठीक है, कहते नहीं, पास में रह करके पूछना है। अनुप्राप्य पृच्छेद, पूछना चाहिए। ज्ञातव्य आत्मनः, किसके लिए, आत्मा को जानने के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए, किसी को, हरेक को स्वयं के द्वारा जानने के लिए, जिसे जान करके ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद और कुछ नहीं रहता है, ऐसे आत्म तत्व को जानने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। और सरेंडर होकर के किस प्रकार के भाव की जो अभिव्यक्ति है वो अभी बता रहे, 35, 36 आदि श्लोक में बड़ा सुंदर है। जो अलंकार है, कहते हैं यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में छंद अलग है, उससे पूछते हैं, स्वामिन्नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धो, मामोद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, ऋज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। सुंदर भक्ति है, भाव भी है, कवित्वमय है। एक शिष्य की भक्ति के साथ गुरु के प्रति भाव क्या है प्रकट है, वो बता रहे। स्वामिन, आप स्वामी हो, आप मास्टर हो, इंद्रियों मन को आप कंट्रोल किया है, स्वामिन। फिर स्वामिन नमस्ते, आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते। कल गुरुदेव बोल रहे थे ना, नमस्ते मीन्स जो हम जीवात्मा और परमात्मा, आप भी जीवात्मा हो, मैं भी जीवात्मा हूं, और हम दोनों एक है, जीवात्मा और परमात्मा एक है। स्वामी नमस्ते, नमस्कार करता। नतलोक बंधो, आप कैसे हैं, शरणागत बंधु है, शरणागत बंधु है। नतलोक, जो आपके प्रति समर्पित हो गया, नत मने समर्पण, नतमस्तक बोलते हैं हिंदी में, कहते हैं नतमस्तक, जिसका मस्तक नत हो गया। तो ऐसे जो शरणागति हो गए उनके लिए बंधु है आप, ऐसे कैसे स्वामी जी, जो शरणागत नहीं है उनके लिए बंधु नहीं है, मगर वो फायदा नहीं ले पाते हैं ना। अब आग है, इसको कथा के माध्यम से समझाता हूं। रात में कुछ मित्र, 30 मित्र गए जंगल में। मेरे भी बहुत एक्सपीरियंस है जंगल के बारे में, तो मुंहपुरी राजा के साथ ऐसे सारे रात हम लोग देखते थे, कहीं
टाइगर आएगा, फोकस, वो जो जीप होता है ना, उसका एक अलग प्रकार का जीप होता है। फिर मैं अभी साउथ अफ्रीका गया था, उसमें भी हम लोग रात में देखते थे हाथी, ये सब। ठीक है, तो रात में 30 लोग गए जंगल शिकार करने के लिए। बहुत ठंड है, कुछ लोग पेड़ के नीचे, कुछ लोग गुफा मिला उसके नीचे, कुछ लोग चालाक थे, एक्टिव थे, किसी के पास था लाइटर, तो सब इकट्ठा किया, पत्ते, छोटे छोटे लकड़ी, और आग जलाई, और बस गरम लगा। और सारी रात उनके बीत गई, गपशप किया। बाकी जो पेड़ के नीचे थे ठुठर रहे थे, और जो गुफा में थे वो चला जाते थे। उनके ये क्या गलती, तुम लोगों ने क्या किया, हम आग के पास रहे, बहुत गर्मी आया, बहुत मजा आया, ये गलत बात है ना। किसकी गलती, नहीं तुम लोगों को गलत नहीं बोल रहा, आग को, आग तुमको गरम दिया और हमको दिया ही नहीं। तो आग को अगर पूछेंगे ऐसे कैसे, 30 बच्चे हैं, हम लोग स्टूडेंट है, ये 10 लोग को ही तुमने दिया है, हम लोगों को नहीं दिया। तो आग बोलेगी तुम मेरे पास आए, कहाँ बैठे थे, ठिठुर रहे थे पेड़ के नीचे, और बाकी जो तुम लोग जो डिंगा हंगा मार रहे थे, तुम तो गुफा के अंदर थे। जब मेरे पास आओगे ही नहीं है तो उसका फायदा, उसका लाभ कैसे मिलेगा। मैं हूं, समझ में आया। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं, मगर सबके हृदय में प्रतिफलन नहीं होता, सबके हृदय में प्रतिभान नहीं होता, सबके हृदय में दिखाई नहीं देता हूं। होना और दिखाई देना अलग अलग बात है। परमात्मा सबके हृदय में, सर्वम खलिदम ब्रह्म, मगर उसी के अंदर ही अनुभव होता है जिसका मन शुद्ध है, उसी के अंदर ही अनुभव होता है। आग सबके लिए है, आप सबके लिए है आग, मगर जो उनके पास जाएगा उन्हीं को ही फायदा मिलेगा। तो नातलोक बंध से ये समझना है, वो अपना खुला करके सब लोग हैं। जैसे बारिश है, मैंने बताया था एग्जाम्पल, राजस्थान की एक बहू शादी की, और सास ने कहा कि बहू वो छत, बारिश होने वाली है, छत में गागर रखो। तो वो गागर को लिया, ऐसे उल्टा करके ली, ऊपर चढ़ी और उल्टा ही रख दिया। पानी आया क्या, नहीं आया। पानी तो सर्वत्र है, और पात्र के ऊपर निर्भर है कि हमने क्या कैसे रखा है। आग सर्वत्र है, और पात्र के ऊपर निर्भर है कि आग के पास हम गए कि नहीं। जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सबके लिए बंधु है, मगर फायदा वही ले सकता है न तो लोक, जिसने समर्पण किया, न तो लोक बंधु। फिर क्या है, कारुण्य सिंधु, वो करुणा के सागर है। आप करुणा के सागर है, आपके पास करुणा है, अनुग्रह है, कृपा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, गिर रहा हूं पतितम। कहां गिर रहे हो तुम, ना संसार सागर में, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया बदेतत, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। मणिरत्न माला में आएगा, पहला ही प्रश्न है। मैं डूबा हुआ हूं अपार संसार में, पतितो, पतितो, पतितम भवाब्दो, अब्धो माने सागर, भव माने संसार, संसार रूपक सागर में मैं डूबा हुआ। कैसे डूबा हुआ, भव माने भू धातु से आया, कुछ बनना चाहता हूं मैं। जो टू बिकम है ना, यही अज्ञान के कारण, टू बिकम नहीं होना चाहिए। बीइंग, BEING, बीइंग, आत्म जो स्थिति है वो बिकम नहीं है, आत्म बीइंग स्थिति है, ऐसे होना चाहिए। प्रभु गुरुदेव मैं आपको समर्पण करता हूं, माम मुझको रक्षा करो, माम उद्धर, उद्धर, उद्धार कीजिए, रक्षा कीजिए, रिज्वा, सीधा। आपकी जो दृष्टि है ना, कैसी,
न ऋज्वा अति कारुण्य सुधा भी दृष्टवा, करुणामय अमृत, सुधा मन अमृत, कारुण्य करुणामय दृष्टि होनी चाहिए, और आत्मीय कटाक्ष दृष्टि, आपकी आत्मा ने आपकी आत्मीय कटाक्ष दृष्टि। देखें, गुरु जब किसको देख देते हैं ना तो वे मुक्ति मिल जाती है। भागवत में ऐसे भगवान कृष्ण की देखते ही ऐसे दो एग्जाम्पल मुझे याद आ रहे। एक है भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे बच्चों के साथ, बालक के साथ, ग्वाल के साथ जा रहे थे वृंदावन में, गाय चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे। एक असुर कृष्ण को मारने के लिए आए, कंस ने भेजा, तो क्या किया, अघासुर आया। अनेक असुर है, उसमें से एक अघासुर आया। अघासुर एक सर्प बन गया, बन करके अघासुर सर्प जब बना तब सब बालक लोग अंदर घुस गए। वो तो सर्प था, उसका जो जहर है वो सब मर गए, मूर्छित हो गए। भगवान घुसे, अघासुर को वध किया। अब उनकी जो करुणा दृष्टि है ना, अमृतमय दृष्टि देते ही सब जीवित हो गए। ये भगवान के अलौकिक है। फिर उसके बाद और एक कथा आती है। परीक्षित मां के गर्भ में ही था। भागवत में है कि भगवान कृष्ण अंदर घुस गए, अंगुष्ठ मात्र पुरुष घुस करके अपने जो गदा है, गदा को घुमाया चक्र जैसा, और जो ब्रह्मास्त्र है उसको क्षीण करा दिया। ये भागवत के अनुसार। इसलिए परीक्षित है, परितः इक्षित, उन्होंने देखा भगवान को, और जन्मों ने केवल ढूंढ रहा है जिसको मैंने देखा था मां के गर्भ में, वो कहां है। इसलिए उनके चरण में पैर रखता है कि यही है। और एक महाभारत के अनुसार कहते हो मृत था, जो जन्म हुआ ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, उसके जो तेज रश्मि से वो मर गया था, तो मृतव्य परीक्षित जन्म हुआ। तो भगवान की जो करुणा दृष्टि है, भगवान की जो अमृतमय दृष्टि से वो जीवित हो गया। ये है भगवान की अलौकिक है। ऐसे अलौकिक शक्ति गुरु के पास भी रहती है। कहते प्रभु बस आपकी एक करुणामय कृपा दृष्टि मेरे पास रहे, आपकी छत्र छाया में हम रहे और हमारा जीवन धन्य हो जाए। बड़ा सुंदर है। स्वामी नमस्ते नतलोक बंधु, कारुण्य सिंधु पतितं भवब्दो, मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्वा, प्रज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्ट्वा। अब कहते हैं और थोड़ा अभिव्यक्ति करता है शिष्य। क्या अभिव्यक्ति करता है? दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दूधीयमानं दरदृष्टवाते, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यद्यदहं न जाने। एक शिष्य के लक्षण है, अर्जुन की भी यही है। अर्जुन ने भी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेताः, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्, यत्शोकमिन्द्रियाणाम्। आदि वर्णन है। वो बोल रहे हैं कि मेरे इंद्रिय जर्जरित हो रहा है, मेरे इंद्रिय मुझे खाए जा रही, मैं केवल आपको ही समर्पण में जाता हूं। यहाँ कहते हैं बाहर की स्थिति मेरी दिखिए और अंदर की स्थिति में
एक है परिस्थिति, एक है मनस्थिति और एक है स्वस्थिति। 3 शब्द बड़ा सुंदर है। परिस्थिति बाहर क्या है? दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। ये असह्य संसार की धधकती आग है। दुर्वार संसार दवाग्नि, ये संसार की जो अग्नि है, अग्नि से मैं तप्त हो गया हूं। दुर्वार संसार, ये संसार की जो अग्नि है उससे मैं क्या हो गया? तप्त हो गया हूं, भुना जा रहा हूं। मुझे बहुत गर्माहट हो रहा है। जैसे शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम में जीवात्मा कह रहा है कि मैं मां के गर्भ में गर्म में मैं बहुत दुखी हो रहा, संतप्त हो रहा हूं। फिर मेरे अंदर क्या है? फिर कहते हैं दूधूयमानम, कंपायमान हो रहा, दूर दृष्टवाते ही, दुर्भाग्य के थपड़े में मैं भीत हूं, भययुक्त हो गया। एक है परिस्थिति बताई, परिस्थिति प्रतिकूल है, और एक मेरी मनस्थिति में मैं भय युक्त हूं। मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी फीलिंग है, असुरक्षा की भावना है। मैं कहां जा रहा हूं? मैं क्यों जन्म हुआ हूं? मैं क्यों अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं? एम्प्टीनेस क्यों हो रहा हूं? स्वामी जी, ये सबके अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो संसार में सब डूबे हुए, फ्लो इन ए फ्लो। जिसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार है, वैराग्य भावना आती है, वो सोचता है ये जगत में कुछ है नहीं, ये आसार है, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। वो अनुभव करता है। दूर दृष्टि वाते ही भीतम, डरा हुआ हूं, मेरे अंदर दुख है। तो मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बताया। पहला वाला जो चरण है, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम परिस्थिति वर्णन। परिस्थिति 2 होती है, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति में पहला दिन बताया था, याद है फर्स्ट सत्संग में? जब अनुकूल परिस्थिति होती है, जो आप चाहते हो मिल जाता है, तो आप अपने खुश मत होना। डोंट टेक क्रेडिट टू योरसेल्फ, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, और वो है राम की कृपा है। भगवान की कृपा के कारण मुझे मिल रहा है। और अगर प्रतिकूल परिस्थिति है, जो आप चाहते हो मिल नहीं रहा, स्वामी जी मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा। जैसा भी डाइनिंग हॉल जा रहे, चूड़ा में निकला कीड़ा, जो आपको बताना है आप बता दिया। वो कीड़ा को एनवलप में भी करके आपने भेजा भी है, आपने नोटिस में भी लिखा है, एनोनिमस में बहुत कुछ किया, बस अपना पुरुषार्थ हो गया और ज्यादा नहीं। फिर जितना जरूरत है आपके लिमिटेशन से आपको बता देना है, कम्युनिकेशन करना है। फिर भी नहीं हो रहा है तो राम की इच्छा है। व्हाट यू वांट दैट यू डोंट गेट, इट इज राम की इच्छा। एंड व्हाट यू वांट दैट यू गेट, आहा, इट इज राम की कृपा है। आपने 2 साल कोर्स करने के लिए सोचा, आपको मिल गया, राम की कृपा है। एक रूम मिला, खुद आप साधना कर सकते हो, राम की कृपा है। जीवन जीने के लिए भोजन मिल रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी मिल रहा है, राम की कृपा है। जिसके लिए आए हो वही मिल रहा है, राम की कृपा है। जो नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मत समझो, प्रारब्ध समझो, और भगवान राम की इच्छा है। मनस्थिति केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रायोरिटी में रखो। दोधीयमानम दुरदृष्टवाते ही भीतम प्रसन्नम परिपाहि मृत्योः। मुझे, हे प्रभु, मैं भयभीत हूं और आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के 11 अध्याय में विश्वरूप दर्शन करने के बाद कहते, प्रभु मैं डर गया हूं आपके विश्वरूप देख करके, आप काल हो, सबको मार रहे हो, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, मेरे ऊपर शांत हो जाइए, इस मृत्यु से मुझे बचा लीजिए। ये मृत्यु आश्चर्य है।
महाभारत में एक सुंदर कथा है। कहानी ऐसी है कि पानी लेने के लिए सब गए थे, चारों ही मूर्छित हो गए। यक्ष ने प्रश्न पूछा, ये लोग माने नहीं। युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर को भी पूछा गया, युधिष्ठिर का पूछिए आप। तो अनेक प्रश्न है, उसमें से है आश्चर्यम किम, किमाश्चर्यम। युधिष्ठिर कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम परन्तु शेषा इच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। हर क्षण, हर दिन, हर घड़ी, अहनि माने दिन, हर दिन में जीव लोग, प्राणी लोग यम मंदिरम गच्छन्ति, यमालय को चले जाते हैं, मृत्यु मुझ के पास जाते हैं, फिर भी जीवितम इच्छन्ति, फिर भी जीने के लिए इच्छा करते हैं, फिर भी कोई मरने के लिए इच्छा नहीं करता है। यह का कम आश्चर्य है। तो अभी शिष्य कहता है मैं मृत्यु मुख में जा रहा हूं, मुझे आप रक्षा कीजिए, और मैं जानता हूं इसे ज्ञान से मोक्ष मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, आपके मैं शरण में जा रहा हूं। प्रपन्नम, प्रपन्न माने शरण जाना, प्रपन्न पारिजाताय, मैं आपके प्रपन्न, गीता में भी है द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक में, प्रपन्न, मैं आपके प्रपन्न में जा रहा हूं। परिपाहि मृत्यो हो, मुझे रक्षा कर दीजिए। शरण्यम, प्रपन्नम भी कहते हैं, शरण्यम भी कहते हैं। प्रपन्नम में एक भक्ति भाव से, और एक शरण में, प्रपन्न में ज्ञान भाव से, और शरण में भक्ति भाव से, दोनों तरफ से ही मैं आपको जाता हूं। और आप कौन है? शरण्यम, शरण के स्थल है, जिसके ऊपर शरण लिया जाता है। आपके सिवा मैं किसके आश्रय जाऊं? अर्जुन दशम अध्याय में कहते हैं आपके सिवा और कौन बता सकता है, आप ही मेरे लिए सब दूर करते हैं, आपके सिवाय कोई नहीं बता सकता, और आपने जो कहा है वचन वो आपके ही अनुकूल है, इसलिए मुझे रक्षा कर दीजिए। कितना सुंदर भाव है। अब आगे देखते हैं। फिर अभी इसमें गुरु के लक्षण बताते हैं, गुरु के सुंदर लक्षण। शांता महंतो निवसन्ति संतः वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनाः अहेतुनन्यानपि तारयन्तः कौन ऐसे रक्षा कर सकते हैं? उनके लक्षण क्या है, वो कैसे हैं? शांत, उनका मन शांत है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख कहां से मिलेगा? उनका मन शांत है। समः दमः आदि साध्यत्वा, कंट्रोल हो गया। शांत, महांत, महान है, उदार है, महान आत्मा है, महात्मा है। शांत महांत निवसन्ति संतः, ऐसे संत पुरुष इस संसार में है। सज्जन पुरुष, संत पुरुष इस संसार में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बसंतवल्लोकहितं चरन्तः, लोक हित के लिए चरण करते हैं। अब गौतम बुद्ध, महावीर, अनेक विदुर भी छोड़ दिए, मगर सन्यासी बन करके चले। मैत्रेय, अनेक संत, ये तो पुरातन संत है। मध्य के शंकराचार्य, अब इतने बार उन्होंने परिक्रमा की, भारत के प्रदक्षिणा किया, भारत को 3 बार गए पैदल, केवल प्रचार करने के लिए। फिर हमारे गुरुदेव अरविंद,
जितने भी संत है वो क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि वसंत लोक हितम चरंत, जैसे वसंत ऋतु की भांति, वसंत ऋतु आ गया तो जगत में कितना आनंद खिल जाता है। वैसे ही जो संत है वो विचरण करते हैं, विचरण जब करते हैं वसंत ऋतु के भांति लोक कल्याण करते हैं। भागवत में वर्णन है, अवधूत यदु राजा के संवाद में कहते हैं कि मैं एक वेश्या को भी गुरु बना दिया। कैसे आप वेश्या को बनाया? ना मैं गया था कन्याकुब्ज में एक नगरी के पास, वहां पर मैं बैठ गया, वो वेश्या का घर था। सांझ का समय, वेश्या सजधज होकर के बाहर आ रही है, पिंगला वेश्या उसका नाम है। पिंगला है, बाहर आ रही है, किसी पुरुष के इंतजार में है। रात हो गई, कोई आया नहीं, और उसके पूर्व जन्म के संस्कार जाग गया। कैसे देखा जाए तो कैसे जगह पता है? वो जो हमारे अवधूत थे संत, उन्हीं के स्पर्श होती हुई जो हवा, स्पर्श होता हुआ जो पवन वहां पहुंच गया कि हवा में, और उनकी जो भावना की जो वृत्ति है वो देख रहे थे। करुणा की होगी, अरे ये वेश्या है, ये शरीर के प्रति, ये पुरुष शरीर के साथ रमण करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर एक सुंदर पुरुष है, तुम्हारे अंदर आत्म पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उनके साथ क्यों रमण नहीं कर रहे हो? ये भावना, कृपा दृष्टि ही सचमुच उनको जागृत करा दिया। चली गई, कपड़े अलंकार निकाल दिया, और वो गाने लगी। उसको बोलते पिंगला गीतम, पिंगल गीता। क्या? अरे कितना मेरे जीवन को धिक है, मेरे अंदर एक पुरुष है, उनको रमण न करके मैं बाहर पुरुष के पीछे पड़ी हूं। रात में गा करके फिर उसके बाद सो गई वो। सुखम सुस्वाप पिंगला वर्णन है भागवत में। कांतासम संचिद्य, अर्थात कांत की आशा, कांत की जो इच्छा, कांत माने यहाँ पुरुष, वो जो पुरुष लोगों की इच्छा, उनके साथ सानिध्य की इच्छा, उनसे पैसा लेने की इच्छा, वो सब छोड़ दिया। सुखम सुस्वाप पिंगलम, आराम से सो गई। उन्होंने जान लिया ये कामना ही दुख का कारण है, और निष्काम कामना नहीं होना है, सुख का कारण है, ऐसे सोच करके त्याग किया। ऐसे जो संत की कृपा है। यदुराजा पूछा कि ऐसे परिवर्तन कैसे हो गए? उन्होंने तो कहा नहीं, संत लोग यही आंसर देते हैं कि उनके कृपा से, क्योंकि वहां बैठ गए, रात बिता दी। कोई संत तो जोड़ते हैं कथा में, जैसे भगवान बुद्धदेव के पास एक आई थी अपने बेटे को ठीक करने के लिए, समझ गई बाद में वो सन्यासिनी बन गई, परिव्राजिका बन गई। तो ये भी पिंगला वेश्या जात की पूरा परिव्राजिका बन गई। ये है संत की, गुरु की कृपा है। शांतो महंतो निवसन्ति संतः, बसंत वल्लोक हितम चरंतः। तीर्णा स्वयं, खुद स्वयं पार कर लिया है। तीर्णा माने पार कर लिया है। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान, अर्थात स्वयं तो पार कर लिए हैं, और भवावह संसार को पार करने के लिए, दूसरों को भी पार करने के लिए ऐसे ही सहायता करते। अहेतुनानि अपि तारयन्तः, अन्य लोगों को, जनान जो उनको प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनको पार करने के लिए भी उतावला रहते हैं, उनके पार करने के लिए भी उत्साहित रहते हैं, उनको पार करने के लिए भी मदद करते हैं। ये है स्वभाव है संत के, गुरु के। सचमुच महान संत के जो स्वभाव है वो है दूसरों को उद्धार करने के लिए, आत्मोद्धाराय जगत हिताय च, आत्मा का तो उद्धार कर लिया है और जगत के हितार्थ के लिए। अब 38 में जगत के कैसे हित करने के लिए उनके अंदर करुणा है, वो हम लोग शाम को देखेंगे।
ओम।